हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज साथी मोटिवेशनल वीडियोस पे। तो दोस्तों, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप क्या करते हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है। तो दोस्तों, आज में जो ये वीडियो में एक मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वो कहानी आपको एकदम आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर करने के लिए वो कहानी रिलेट कर पाएगी। तो दोस्तों, कहानी में इसलिए बता रहा हूँ कि हम कभी भी कहानी नहीं भूलते। जो भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं वो हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो कहानी होती है वो सालों तक हमें याद रह जाती है। तो आज मैं ये वीडियो में एक माइंडसेट चेंज करने वाली एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आप ये कहानी ध्यान से सुनिएगा और आप कहानी ख़त्म होने के बाद आप अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राज्य की। वो राज्य में एक रिवाज चल रहा था, मीन्स कि वो राज्य का रिवाज था कि वहाँ पे एक राजा सिर्फ 5 साल ही शासन कर सकता था। जब उसका 5 साल ख़त्म होता है तभी उसको एक घने जंगल में भेज दिया जाता था। वो जंगल पे उसके पास खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं रहती थी और वहाँ पे जंगली जानवर भी रहते थे। वो जंगली जानवर वो राजा को, मीन्स वो जो इंसान जाते थे वो जंगल पे, वहाँ पे उसको खा जाते थे। ठीक है, वो जंगल पे वो राजा को भेज देते थे। जब उसका 5 साल ख़त्म होता है तब एक राजा वो राज्य पे राज कर रहा था। वो राजा के 5 साल ख़त्म होने वाले थे। जब उसके 5 साल ख़त्म हो गए उसके बाद उसको नए कपड़े, मीन्स के राजशाही अंदाज में उसके नए कपड़े वपड़े पहना के उसको हाथी पे बिठाया गया। हाथी पे बिठा के उसको ले गया गया एक जहाज़ पे और जहाज़ पे उसको बैठा के वो जंगल में भेज दिया गया, जहाँ पे उसके खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। वहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर होते थे, वो उसको खा जाते थे। ठीक है, वो एक राज्य का रिवाज था, वो राजा को भेज दिया। ठीक है, अभी जो प्रजा होती है वो प्रजा दूसरे राजा को ढूंढने में लग जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको एक जो चतुर बंदा मिल गया। वो राज्य की प्रजा ने सोचा कि ये बंदा हमारे राज्य के लिए, मीन्स कि हमारे राज्य के लिए जो राजा बनने वाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो वो बंदे के पास गए और वो बंदे के पास जाके बोला कि आप हमारे राज्य पे राजा बन जाओ, आप बहुत ही अच्छा राज्य चला पाओगे हमारे राज्य का। तो उसने वो ऑफ़र जो दिया वो बंदे ने ठुकरा दिया, क्योंकि उसको सब कुछ बता दिया गया था कि अगर आपके 5 साल जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आपको एक जंगल में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं आपको मिलेगी, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर मिलेगा। वो सब उसको बता दिया गया था। इसीलिए वो उसने ऑफ़र जो है वो ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। लेकिन जो राज्य की जो प्रजा थी वो उसको विनती कर रही थी, विनती करती कि फोर्स कर रही थी कि नहीं, तुम ही राज्य हमारे राज्य के राजा बन जाओ, आप बहुत अच्छी तरीके से हमारा राज्य संभाल पाओगे और आप ही बेस्ट है हमारे राज्य के लिए। तो उसने बहुत विनती करने के बाद उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया कि वो राजी हो गया कि चलो मैं राजा बन जाऊंगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं राजा बन जाऊंगा और आपने जो भी वो जंगल में भेजने वाली बात की है वो भी मुझे मंजूर है। तो उसने पूरा राज्याभिषेक हो गया उसका और राजा के पद पर वो बैठ गया। अभी 2-3 दिन के बाद उसने सोचा कि ये सब लोग यहाँ पे ये घने जंगल में राजा को भेजते हैं, वो जंगल कैसा है, चलो वो जंगल का विजिट करने जाना। तो वो कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर वो जंगल पे वो विजिट करने गए। वहाँ जाके उसने देखा तो ये जंगल पे बहुत सारे राजा की बॉडी वो इधर उधर पड़ी थी, जो जंगली जानवरों ने उसको खा चुके थे। ये सब देख के उसका दिमाग भी ठमका और उसने सोचा कि ये हाल मेरा भी होने वाला है 5 साल के बाद। तो उसने वहाँ पे उसका दिमाग लगाना शुरू किया, मीन्स कि उसका खेल उसने शुरू कर दिया। तो वो खेल क्या था कि उसने सबसे पहले वापस आके उसने देखा कि चलो मुझे यहाँ पे भेज दिया जाता है, वहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जंगली जानवर है, वहाँ पे मुझे खा जाएंगे। लेकिन जब मेरे 5 साल ख़त्म होने के बाद, लेकिन जो 5 साल ख़त्म नहीं हुए तो अभी मुझे कुछ करना है। वहाँ से उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तो वो दिमाग में उसने ऐसा सोचा कि वहाँ पे सबसे पहले साल में उसने ये जो घने जंगल थे उसमें कुछ ट्रीज जो होती है, मीन्स के जो ट्रीज है उसे कटवा दी और वहाँ पे साफ सुफ करवा दिया। उसके बाद दूसरे साल में उसने यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो खेत बेत वो सब लगा दिया। तीसरे साल में वहाँ पे लोग रह सके इतनी व्यवस्था कर दी गई। वहाँ पे वो जो घने जंगल था वहाँ पे पूरा का पूरा जो सब कुछ काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो खेत वो थी वो लगा दिया, वो रहने के लिए व्यवस्था भी कर दी गई। और जो ये जंगली जानवर थे वो चौथे साल में जंगली जानवरों को भी दूसरे जंगल में शिफ्ट करवा दिया गया। वो सब अपने जो राज्य में जो खजाना आता था, मीन्स के जो भी उसको इनकम आती थी वो इनकम उसने कुछ सेविंग
ट्रेनिंग भी की, उसने कुछ इस जंगल को हटवाने में भी ये यूज़ किया और अपने राज्य में जो प्रजा के पीछे भी यूज़ किया। ये सब उसने मैनेज करके ये सब जो जंगल है वो जो रिवाज था वो वहाँ पे सबको उसने साफ करवा दिया। जब 5वें साल आया, 5वें साल में उसने वहाँ पे रोड सब कुछ बनवा दिया वो जंगल, घने जंगल पे। अभी कोई बंदा वहाँ पे जाएगा तो वो सोचेगा ही नहीं, उसके दिमाग में नहीं आएगा कि यहाँ पे इतना बड़ा घना जंगल था, ठीक है। तो इस तरह के वो घने जंगल को वो उसने परिवर्तित कर दिया। अपने जो राज्य है उसमें वो रह भी सकते हैं, वो राज्य की प्रजा, वो इतना कुछ कर दिया वो घने जंगल पे। जब उसके 5 साल खत्म होने में 10 दिन बाकी थे, तभी वो राजा प्रजा के सामने आके बोला कि अभी मेरे 5 साल खत्म होने वाला है, आप मुझे वो घने जंगल में बेच सकते हो। लेकिन प्रजा ने बोला कि नहीं राजा, आपके अभी 10 दिन बाकी है। जब 10 दिन खत्म हुए तो उसने फिर से बोला कि अभी मेरे 5 साल खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अभी आप नए राजा को चुनाव कर लीजिए और मुझे वहाँ जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ पे वो घने जंगल में भेज दीजिए। तो प्रजा ने कहा ठीक है। तो उसको भी वो एकदम राजशाही में उसको तैयार करवा दिया गया, हाथी पे बिठाया गया। तो जब वो राजा हाथी पे बैठा था तो वहाँ से वो मुस्कुरा था। तो जो मुस्कुरा रहा था तो वो प्रजा ने पूछा कि आप ये घने जंगल में जाने वाले हो, वहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ जंगली जानवर है, वो जंगली जानवर आपको खा जाएंगे, तो आप मुस्कुरा क्यों रहे। तभी वो राजा ने जवाब दिया कि मैंने अपनी सेफ्टी कर ली है, मीन्स कि मेरा फ्यूचर मैंने सिक्योर कर लिया है। अभी आप लोग मुझे वो जंगल पे भेज दीजिए, मैं वहाँ पे खुश रहूँगा और वहाँ पे मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो वो राजा को फिर से वहाँ पे भेज दिया गया। तो दोस्तों ये कहानी हमको सिखाती है, हमको वो कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी हमको कुछ करना होता है। अभी जो हमारी एज होती है 16 साल से 30 साल के बीच में जो हमारी उम्र होती है, वो उम्र में आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोच के अपने सेविंग और कुछ भी करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। तो वो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास जो जज्बा होता है, जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ये सब आप अभी जो आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो अभी ज़्यादा होती है, तो ये साल के बीच में। तो दोस्तों अभी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये कहानी से हमको बस इतनी शिक्षा मिलती है कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें अभी कुछ करना है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।